और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। तशरीफ रखिए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं इस बात के हवाले से कि जो आपके चर्च का नाम है राफे, ये बहुत याद है। राफे इससे लफ्ज रफू निकला है। तो रफू जब कपड़ा करवाया जाता है तो लाजिम है कि वो जो फैब्रिक है, वो जो कपड़ा है, वही हो जिसका पैबंद निकला हुआ है। यानी अगर कॉटन का है तो रफू करने के लिए जो धागा लेके आना है वो कॉटन ही का होना चाहिए। फिर रंग भी वैसे ही होना चाहिए। अगर ग्रे कपड़ा है तो फिर वो धागा ग्रे कलर का होना चाहिए, हूबहू वैसा। फिर उसकी जो क्वालिटी है वो भी उसके साथ मैच करती हो। तो जो रफू के मानी हैं, जो हम समझ रहे हैं कि उसके जो तकाजे हैं वो पूरे करने पे रफू जो होता है कि वो पैबंद जो गायब हो गया, जो फट गया, वो फिर जुड़ जाता है और वो कपड़ा फिर वैसे ही दिखता है। तो जो राफे है, ये यसु जो आया उस अमल के लिए उसका नाम है खुदाम राफे, जिसका तर्जुमा हुआ शाफी। तो असल इसका तर्जुमा जो है वो ये है कि वो आया उसी फैब्रिक में, उसी क्वालिटी में, यानी आदम के रूप में, आदम की हैसियत में, आदम की कुव्वत में, आदम की हालत में, और रखने में लग गया। और खुदा बाप और इंसान यानी आदम का हाथ थाम कर उसने सुलह करवा दी। ये है राफे के बाइबली तनाजुर में मानी। इसलिए जो चरवाहा है वो सचमुच में चरवाहा होना चाहिए, वो चरवाहे के जैसा नहीं होना चाहिए। ये जो जैसा है ना, ये शैतान की तरफ से है। बल्कि यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से। जी कोई पढ़ने में मदद करे या मैं पढ़ दूं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई भेड़ खाना में दरवाजा से दाखिल नहीं होता और कहीं और तरफ से चढ़ जाता है, यानी दीवार फलांग कर आता है, उसके बारे में कहा है वो चोर और डाकू है। तो आगे पढ़े। ये एक चरवाहा हो गया। कौन सा? ये चोर। और ये जो 2 दफा सच सच है, यहूदी टर्मिनोलॉजी में जिस बात को 2 दफा किया जाता था उसका मतलब होता था ये पत्थर पे लकीर है, ये बातें जो मैं अदा कर रहा हूं इनका पूरा पूरा जिम्मेदार हूं, मैं होश में हूं। तो 2 दफा इसलिए सच सच बोला जाता था। और दूसरा, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। ये जो दरवाजा है ये कौन है? दरवाजे का तो यीशु ने दावा किया है कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूं। तो दरवाजा यीशु है और इस दरवाजे के बारे में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और ये खुदा के साथ था। ये दरवाजा है कलाम, यानी जो कलाम से बातें करता है, जो कलाम की तरतीब में से लेता है, वो चरवाहा है भेड़ों का। यीशु ये तस्दीक दे रहा है। यीशु ने जी उठने के बाद 40 दिन उन पे दर्शन भी दिए, उनमें रहा, मुलाकातें भी फरमाई, लेकिन कहा कि पाखरू यानी कुव्वत का लिबास जब तक तुम्हें ना मिले इसी जगह पे ठहरे रहना। तो 10 दिन और वो ठहरे तो 50 दिन पूरे हो गए और वादा जो था, जो खुदा का वादा था, वो पूरा हुआ और पाखरू नाजिल हुआ। यहां से पाखरू का दौर शुरू होता है। बाइबल मुकद्दस को 3 हिस्सों में बाइबल टीचर्स डिवाइड करते हैं या तकसीम करते हैं। पैदाइश से लेकर मलाकी तक
के हिस्से को खुदा बाप का दौर या जमाना कहा गया है और मत्ती से लेकर यूहन्ना तक खुदा बेटे का यानी यस्सु का दौर कहलाता है और रसूलों के अमाल से लेकर आज तक और आने वाले जमानों तक यह पाक रूह का दौर कहलाता है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। पाक रूह जो है यह है क्या? पाक रूह लिखा है खुदा पाक है, तो उसकी जो रूह है वो भी पाक है। तो ये पाक रूह जो है ये खुदा है, ये खुदा की रूह है और ये पाक है। तो यीशु भी पाक है, यानी खुदा बाप पाक, उसमें से आने वाला, निकलने वाला, हम में मौजूद होने वाला ईसा मसीह, खुदा का कलीमा, खुदा का बेटा, अल्फा ओमेगा, शुरू और आखिर, इब्तदा और इंतहा, उसकी जात की परत, उसकी जात की तस्वीर, वो भी पाक है। उसने कहा था तुम में कौन मुझ पे गुनाह साबित करता है। ये इतना बड़ा दावा है कि अदयान, मजाहिब, मसालिक, फिरके कोई ये दावा नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। सिर्फ मेरा और आपका यीशु है जिसने ये दावा किया है तुम में कौन मुझ पे गुनाह साबित करता है। तो उसमें गुनाह नहीं था, वो गुनाह से मुबर्रा। उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि उससे गुनाह हो सकता ही ना था, गुनाह उस पे गालिब हो सकता ही ना था। तो वो गुनाह पर गालिब आने वाला मेरे और आपके लिए आसमान पर फिदिया होने के बाद जाता है और पाक रूह भेजता है और पाक रूह को यीशु का रूह भी कहा गया है। तो पाक रूह जो है ये शख्सियत है, ये यीशु का रूह है, ये कोई नेगेटिव पावर नहीं है कि लोग गिराते हैं और कहते हैं हम में होली गोस्ट है, हम में पाक रूह है। वो कहते हैं जिस कुर्सी पे हम बैठे उस कुर्सी पे कोई नहीं बैठ सकता, जिस माइक को हम इस्तेमाल करें उस माइक को कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। नहीं, ये पाक रूह के साइन नहीं है, बाइबल में नहीं ये मिलते, बाइबल इनकी नफी करती है। और जब पाक रूह से कोई भर जाए, जब पाक रूह से कोई वाकफियत पा जाए, जब पाक रूह किसी के अंदर और कोई पाक रूह के अंदर उतर जाए, तो फिर उससे चश्मा जो जारी होता है वो चश्मा वही है जो यीशु से जारी था। यीशु मुनादी करता था तौबा की, और हर मुनादी में जितनी देर यीशु ने मुनादी की, हर मुनादी में एक ही बात है, तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु आपको कोई मौजज़ों की बात करता दिखाई नहीं देगा, किसी किस्म की और तालीम नहीं मिलेगी। अगर मिलेगा तो आसमान की बादशाही और तौबा का अमल, यानी तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और तौबा के 4 दर्जे हैं। नंबर 1 एहसासे गुनाह, नंबर 2 इकरारे गुनाह, नंबर 3 तर्के गुनाह, और नंबर 4 फिरदौस का दरवाजा खुल जाता है। ये 4 दर्जे हैं और इन दर्जों से हम उस वक्त गुजरते हैं जब हमारे दिल पर कलाम चोट करे, जब हमें दिखे आईने में हमारी हालत। कलाम को आईना कहा गया है, सच्चा रिजल्ट देगा। यहां पे दाग है, यहां पे दाग दिखेगा, हमारा गुनाह हमें दिखाएगा आईना। तो आईना कलाम को चूंकि कहा गया है तो वो रिजल्ट मुकम्मल देगा, सच सच देगा। और यहां पर जो चश्मा जारी होगा पाक रूह से भरे शख्स में, वो मुनादी का चश्मा जारी होगा, वो तौबा की मुनादी करेगा, वो आसमान की जिंदगी की बातें करेगा, वो फिदिये की बातें करेगा, वो निजात की बातें करेगा, वो कफारे की बातें करेगा, वो सलीब की बातें करेगा, उसके जख्मों की बातें करेगा, वो उसके मर कर जी उठने की बातें करेगा,
वो आपको शोबदाबाजी की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो आपको मौजज़ों की उलझन का शिकार नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी खिदमत में मौजज़े नहीं होंगे। मौजज़े होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। जो कलाम सुनाने वाला शख्स है वो आपको यस्सु की तरफ लेके आता है, उस दरवाजे की तरफ जिसका दावा है कि जिंदगी का दरवाजा मैं हूं। और जब आप यस्सु के पास आएंगे तो हकीकी मौजज़े तो होंगे, सचमुच के मौजज़े, ड्रामेबाजी नहीं, झूठ मूठ नहीं। मैं जिन इलाकों से आया हूं उसके करीब ही एक इलाका है खालिक नगर। वहां पे एक जन्म का लंगड़ा टांगे पा गया, तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत से इलाकों से गाड़ियों से कलीसिया को बुलाया हुआ था। 6-7 हजार 8 हजार लोग थे वहां पे। अब जो लंगड़ा टांगे पा गया वो खालिक नगर में ही झुग्गियां हैं, वहां का रहायशी था और मांगने वाला था। हर जुमेरात की जुमेरात लोगों के घरों में मांगने आता था, बैसाखियों के बगैर अपनी टांगों पे। उसका नाम था काली। तो जब ये ड्रामा हुआ तो वहां पे कुछ दोस्त थे मेरे भी। एक मेरे दोस्त हैं पास्टर पतरस, उन्होंने पहचान लिया ये तो, क्योंकि वो भी खालिक नगर से हैं। कहने लगे ये तो ये झुग्गियों में रहने वाला काली है जो जुमेरात की जुमेरात आता है मांगने के लिए, तो ये तो लंगड़ा नहीं है। तो फैसला किया 4-5 लोगों ने कि जाएंगे कि तूने ये क्यों बेइज्जती की, क्यों मजाक किया। तो चले गए, एक झुग्गी में गए, आवाज दी काली बाहर आ जरा। तो उधर से एक शख्स निकला, कहता नहीं जी ओ वाली झुग्गी काली दी है। चले गए उधर, हाँ भाई काली बाहर आ जरा। आया तो वो जो पतरस है ना, उसकी हालत ऐसी है पादरी साहब की कि वो कमांडो दिखते हैं, छोटी छोटी कटिंग, जवान है, अच्छे खासे हैं। तो वो देख के पहले तो डर गया, तो कहता है ऐसे करके, मरासी आपको पता है ना, यूं करके झुक जाते हैं नीचे की तरफ। कहता है, मौला खुश रखे मेरे अल्लाह आगे हो पादरी साहब। उसके पता था पादरी साहब। कहता है ओए कल की ड्रामा की तई। कहता अच्छा अच्छा, और सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ, ਉਹਨੇ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो आप ये धोखे में ना रहें। आपको बाइबल का मौजज़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप पढ़ लेना बाद में। पतरस ने जब मुनादी की तो इसका बाद में तीसरा बाब पढ़िएगा, यहां पे आपको एक लंगड़ा ही दिखाई देगा और जन्म का लंगड़ा है। तो उसके बारे में लिखा है कि वो खूबसूरत दरवाजे पर बैठा करता था और उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा की थी और हर रोज लोग उसके लवाहिकीन उसे हैकल के दरवाजे पर, जिस दरवाजे का नाम खूबसूरत है, उस खूबसूरत दरवाजे पर बिठा देते थे और वो लोगों से भीख मांगता था। तो जब ये मौजज़ा हुआ तो आगे लिखा है कि उसे हर कोई जानता था, हर कोई वाकिफ था। आप अगर किसी शख्स को 40 साल से देख रहे हैं तो उसकी शायद आप तस्वीर भी बना दें, चली जाती है ना ज़हन में। तो इसको हर कोई जानता था, इसीलिए तो ये मौजज़ा बाइबल में लिखा गया है। इस मौजज़े के लिखे जाने की वजह यह है, और कोई एक मौजज़ा भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे वजह नहीं है, लॉजिक नहीं है, क्योंकि बेशुमार मौजज़े हुए थे। इतने मौजज़े हुए थे कि मुहावरतन कहा गया कि अगर वो किताबों में लिखे जाते तो किताबें रखने की जमीन पर जगह ना रहती। ये मुहावरतन है, यानी बेशुमार मौजज़े हुए हैं। लेकिन बाइबल में जो लिखे गए, ये रसूलों ने बड़ी सोचो विचार के साथ इन मौजज़ों को लिखा है। इनके पीछे लॉजिक है, वजह है, मंतक है। ये बगैर मंतक के नहीं है, ये बगैर वजह के नहीं है। अगर मौजज़ा होता है तो 4 सवाल आपके पास होने चाहिए। किसने किया, क्यों किया
कैसे किया और किस पर किया? जानते हैं आप जिस पे हुआ है? नहीं जानते तो ना उसे फैलाएं ना उसे माने। किसने किया? बाइबल में आपको खुरूज से लेकर मुकाशफा तक मौजज़े करने वाली शख्सियत खुदा के अलावा एक और दिखेगी और उसका नाम मुखालफे मसीह है। अनाजील में आपको मिलेगा बर यस्सु जो जादूगर है, वो भी मौजज़े करता दिखाई देगा। खुरूज में आपको सारे मौजज़े जो मूसा ने और हारून ने जाकर दिखाए फरौन के सामने, तो वो अपने फालगिरों को, जादूगरों को बुलवाता था और फिर वही मौजज़ा वो करके दिखा देते थे। तो फिर मौजज़ा आपको मुकाशफा की किताब उसका 13 बाब और 13 आयत में पढ़े, वहां पे भी लिखा है कि वहां पे मुखालिफे मसीह आसमान से आग नाजिल कर देगा। तो फिर बाकी पादरियों की तो छुट्टी हो जाएगी ना। तो वो है मुखालिफे मसीह, इबलीस खुद। आप पढ़ लें, निकाल लें, 13 बाब से 13 आयत से पढ़िए, 13 बाब 13 आयत से गौर कीजिए। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, और वो बड़े बड़े मौजज़े दिखाता था। निशान के यहां पे मुराद है मौजज़े। वो बड़े बड़े मौजज़े दिखाता था। आगे, यहाँ तक के आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था। अब कोई आसमान से आग नाजिल करे तो क्या ये छोटी बात है? ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ अगर मौजज़ा क्राइटेरिया है खुदा ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਮਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ੋਲਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਂਬੜ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ जनाब। हैरान हो जाएंगे ना। मौजज़ा क्राइटेरिया नहीं है खुदा तक जाने का। अगर मौजज़ा क्राइटेरिया होता तो फिर यस्सु जरूर मौजज़े का जवाब देता। इब्लीस ने कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर, तो यस्सु ने कहा था इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। तू पेट की बात करता है और पेट का ताल्लुक जो है वो जमीन की रोटी के साथ है। तू जमीन की रोटी की बात करता है। इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, यानी जिस रोटी की तू बात कर रहे वो खाने वाला मर जाएगा। तो बात तो रोटी की हो रही है ना। तो यीशु कह रहा है आगे कि हर उस बात से जो खुदा के, यानी उससे जीता रहेगा। तो खुदा के मुंह से क्या निकलता है? कलाम। और कलाम को क्या क्या कहा गया है? कलाम को आईना कहा गया है, शहद कहा गया है, हथौड़ा कहा गया है, दो धारी तलवार कहा गया है। कलाम को रोटी कहा गया है, मोती कहा गया है, गजा कहा गया है, मुतवाजन गजा कहा गया है। यानी डेवल, तू आम सी बातें करता है, तू छोटी सी बातें जमीन की करता है, तू जमीन की रोटी की बात करता है। मैं कलाम की बात करता हूं, यानी आसमान की रोटी की जो अब जमीन पे उतरी है। तो यीशु ने कहा था जिंदगी की रोटी तो मैं हूं। तो यीशु मुकम्मल जवाब दे रहा था। डेविल समझ रहा था ये जेडे दीवार तो टप के आने वाले पादरी ना, जेडे वीडियो ते टीवी ते बहारे ने, इन्हां नूं कोई नहीं पता, कोई ताल्लुक नहीं है इनका। लेकिन यही जो चैनल्स हैं, इनको खुदा अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल कर लेगा। परेशान होने की बात नहीं है, ये हरगिज इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा जब तब्दील करेगा तो इनकी नस्लों को ले लेगा। फकी और फरीसी वो भी तो जब बातें करते थे तो यीशु ने यूथ को पकड़ा था कि तुम्हारे बच्चे फिर किसकी मदद से बदरूहों को निकालते हैं, कहा था ना यीशु ने। तो यीशु इन चैनल्स के मालिकों के बच्चों को पकड़ लेगा। आप उनके लिए दुआ किया करें, मैं भी दुआ करता हूं। लेकिन आते हैं फिर इस मौजज़े की तरफ। ये जो लंगड़ा था, ये जन्म का लंगड़ा था, और ये पाक रूह से भरे शख्स जब आए हैं हैकल में तो इसने कुछ मिलने की उम्मीद से हाथ किया। उसने तो वही काम किया ना जो उसका था। तो जब मांगने की नीयत से हाथ किया तो पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास, हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो दिए देते हैं। उनके पास क्या था? उनके पास मौजज़ा था, उनके पास यस्सु था, उनके पास पाकरू था। यस्सु
के नामों में से एक नाम उसका मौजज़ा है। पढ़ा है आपने? उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का। तो जो पहला नाम है ना यस्सु का, वो है अजीब। और अजीब लफ्ज अजाइब की वाहिद है। अजाइब के मानी है मौजज़ात, और अजीब के मानी क्या हुए? क्या हुए? जोर से बोले जरा। मौजज़ा। तो यस्सु के नामों में से एक नाम उसका मौजज़ा है। जिसके पास यस्सु है उसके पास मौजज़ा है देने के लिए। तो कहते हैं सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, मौजज़ा है हमारे पास। तेरी जरूरत जो है वो है हमारे पास। चल उठ और चल। फिर जैसे ही उन्होंने कहा तो वो एकदम से कूद कर खड़ा हो गया, उछल कर खड़ा हो गया। ये हकीकी मौजज़े हैं, ये बाइबल का मौजज़ा है। किसने किया? यीशु ने, क्योंकि कहा था कि नहीं है हमारे पास सोना और चांदी, तेरी जरूरत जो है जमीन की वो जरूरत नहीं है हमारे पास, रुपया पैसा नहीं है हमारे पास, जो है आसमान की दौलत यीशु वो दिए देते हैं, मौजज़ा वो दिए देते हैं। तो यीशु ने मौजज़ा किया। ये आगे वो हैं, नजर वो आ रहे हैं। आगे जब पढ़ोगे तो बड़े हैरान हो रहे हैं। तो पतरस कहता है इससे ताजुब क्यों करते हो, गोया हमने अपनी ताकत से ये सही कर दिया है। फिर इनकारी करता है, कहता है नहीं, ये हमने अपनी ताकत से नहीं किया, ना ही अपनी दीनदारी से। तो जवाब मिल जाएगा आपको। वो बता रहा है किसने किया। उस यीशु ने जिसे तुमने मसलूब करवाया, ये उस पर ईमान की वजह से हुआ है। तो फिर यहां पे वो अपनी नफी कर रहे हैं। बहरहाल जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आपने घर पे पढ़ना है, ये होमवर्क है। पादरी साहब आपने पूछना है पढ़ा है कि नहीं, सबसे पूछना है। कौन कौन पढ़ेगा? वैसे सारे पढ़ेंगे। मैं भी आपके साथ दोबारा पढ़ूंगा। तो यहां पर अगर आप इस मौजज़े के बाद होने वाला जो उनका गोल था, पतरस का और यूहन्ना का, उसकी तरफ आए तो फिर आप गोल को पढ़ ले। चौथे बाब की आप पढ़ दें पादरी साहब, दूसरी आयत से। हाँ जी। वो सख्त रंजीदा हुए, वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते। हाँ, वो रंजीदा इसलिए हुए कि ये लोगों को यीशु के जी उठने की उसकी उम्मीद देते थे, मुनादी करते थे कि वो जी उठा है और ये वो मौजज़े कर रहा है, हम नहीं कर रहे, हमारी ताकत नहीं है इतनी। इस बात से रंजीदा हुए कौन? हुक्मरान। तो आगे, और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। हाँ जी। मगर कलाम के सुनने वालों में से, मगर कलाम के सुनने वालों में से तो तेरे ईमान लाए, बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक के मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। यहां तक के मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। ये एक ही मुनादी है, पतरस की, यूहन्ना की। कितने लोग ईमान लेके आए हैं? मर्द। और यहूदी कल्चर में मर्द कहा जाता है शादीशुदा को। तो ये मर्द जो हैं 5,000 हैं। तो इनके साथ कितने और लोग जुड़े हुए थे? 5,000। इनकी बीवियां कितने हो गए? 10,000। तो बच्चा अगर एक एक भी लाइए तो कितने हो गए? 5,000। ये 15,000 लोग एक ही मुनादी में। ये दूसरी मुनादी है। तो दूसरी मुनादी में 15,000। पहली मुनादी का अजर देख लो, पहली मुनादी का आप देख लो, दूसरे बाब की आप पढ़ लो 40 आयत। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। हाँ, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। पहली मुनादी जो है ना उसमें 3,000, यानी कि टोटल मिनिमम कितने हुए? 9,000। दूसरी मुनादी में 15,000 मिनिमम। तो 15 और 9, 24,000 लोग
दो मुनादियों में, ठीक है, एक ही शख्स का ये रिजल्ट है, एक ही पादरी का ये रिजल्ट है। तो इसका आप बेस देखिएगा, बेस कलाम सुनाना है, और मौजजा जो है उसके पीछे भी उसकी वजह देखिएगा। मौजजा किया किसने? यीशु ने। तो फिर वो उस तरफ ध्यान दिलवा रहे हैं, नहीं नहीं हमने नहीं किया, ये तो उस पे जिस पे हमारा ईमान है, जो जी उठा है उसने किया है। ये पतरस आपको कहता दिखाई देगा। और 24,000 दो मुनादियों में, तो एक आयत है जिसपे बड़ा पादरियों ने मुसीबत डाली हुई है, जो है ना दीवार से आने वाले। मैंने पहले आपको पढ़ाया था ना, दो तरह के पादरी हैं, दो तरह के चरवाहे हैं। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बाइबल कह रही है कि दो तरह के पादरी हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब निकालिए, निकाल लिया? इसकी आप देखें 12वीं आयत से, यीशु जहां पे बात करता हुआ दिखाई देगा ना, तो यीशु आपको ज्यादातर जगहों पे सच सच कहता दिखाई देगा। क्योंकि यीशु का कहना, वो कहते ना पत्थर ते लीक, आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें, ये वो बात है। जब यीशु दो दफा कह देना कि मैं सच सच कहता हूं, इसका मतलब है वो आयत आ गई यहां पे कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। जी, इस पे भी लिख लें 2 दफा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आगे, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। जो मुझ पे ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। कौन? नहीं नहीं नहीं, जो ईमान लाता है। ये नहीं ईमानदारों की बात हो रही है। हाँ, अगर कोई पादरी ईमानदार है तो मिल जाए आपको, तो उसके लिए भी है ये, लेकिन ये पादरी के लिए नहीं है, ईमानदारों के लिए है। पादरी को इस क्राइटेरिया में आने के लिए, इस हिस्से में आने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। हाँ, झूठी तालीम तो निकलना पड़ेगा, झूठे मौजज़ियां तो निकलना पड़ेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। बल्कि इनसे भी बड़े काम। अच्छा, वो जोड़ते हैं मौजज़ों के साथ। जो पादरी है ना, जो दीवार से आने वाले, वो इसको पादरियों के साथ जोड़ते हैं, फिर इन कामों को मौजज़ों के साथ जोड़ते हैं। शुरू से दोबारा पढ़ दे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और लूका की इंजील में लिखा है कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए वो मददगार भेजता हूं जिसका बाप ने वादा किया है। ठीक है ना? क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो काम मैं करता हूं उनसे भी बड़े काम वो करेगा जो मुझ पर ईमान रखता है। ये जो काम है ये मौजज़े नहीं है। जब आप यूनानी मतन में देखेंगे या इसी को गौर से देखेंगे तो यीशु कह सकता था कि वो मौजज़े जो मैं करता हूं इनसे भी बड़े करेगा। तो यहां पे काम ही लिखा है। काम से मुराद वो काम है जो यीशु कलाम सुनाता है, जो खिदमत में वो करता है, मेहनत करता है। जो इनसे भी बड़े, इनसे बड़े से मुराद है यहां पे ज्यादा, यानी जो मैंने काम किया, मैंने 120 की जमात तैयार की, अब मुझ पे जो ईमान रखने वाले हैं, जब पाखरू नाजिल होगा वो पहली मुनादी में ही 9,000 लोगों को जीत लेंगे। कितने लोग थे यहां पे जब पाखरू नाजिल नहीं था हुआ? 120 की जमात थी। यानी यीशु ने जितनी देर मुनादी की, जितने मौजज़े दिखाए, जितनी तौबा की मुनादी की, कितनी जमात जुड़ी? 120 की। यीशु की किसी भी मुनादी में जिस मर्जी स्कॉलर से सवाल कर लें, वो नहीं आपको बता पाएगा कि एक ही मुनादी में, यीशु की एक ही मुनादी में 3,000 लोग ईमान लाए, क्योंकि नहीं थे लाए, नहीं थे लाए, नहीं थे लाए। यीशु की 3 साल खिदमत में यीशु ने जो ईमानदार जमा किए हैं वो 120 हैं। और कुछ चलो नहीं आए होंगे, किसी वजह से होंगे ईमानदारी। मिसाल हमें मिलती भी है जब यीशु की लाश पड़ी थी पिलातुस के पास, तो एक शख्स आया था, उसका नाम था यूसुफ अरमतिया का रहने वाला।
अब वो भी लिखा है यीशु का शागिर्द ही था। ऐसे लोग भी थे जो सामने नहीं थे आए लेकिन ईमान ला चुके थे, लेकिन वो तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो यीशु की किसी भी मुनादी में, एक मुनादी में 3,000 लोग नहीं ईमान लेके आए। तो ये आयत जो है यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और 12वीं आयत में, कि जो काम मैं करता हूं, यानी कि निजात का काम, रिहाई का काम, मखलसी का काम, आसमान की बादशाही का काम, आसमान की बादशाही में लोगों को तौबा की तरफ माइल करके, तौबा करके करवा के आसमान की बादशाही में दाखिल करवाने का काम, ये काम जो मैं करता हूं, मुझ पर ईमान लाने वाले इनसे भी बड़े काम करेंगे। वो ये काम है जो पतरस कर रहा है, वो ये काम है जो आज भी आप अगर खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हैं, डॉक्टर बिली ग्राम की देख लें। एक ऑल्टर कॉल पे 2,000 3,000 लोग आकर यीशु को कबूल करते हैं। एविडेंस के साथ देख ले तो ज्यादा काम नजर आ रहा है ना, तो यीशु खुद कर रहा है, लेकिन नाम किन का लगा रहा है? अपने काम करने वालों का। ये इज्जत दे रहा है कि सामने वो है ना, जो सामने हैं उनको इज्जत बख्शी जा रही है। हरगिज वो अपनी ताकत से नहीं कर रहे, तो पाखरू मौजज़े करता है। वो रूह जो भेजा गया है, जो कुव्वत का लिबास है, जो अथॉरिटी है, जो कमांड करती है, जो आपको आजाद करती है। यीशु के बारे में भी लिखा है कि वो पाखरू की मदद से बदरू गिरफ्ता लोगों को आजाद करता था। यीशु पर जो रूह नाजिल हुआ था, पाक रूह, उसकी मदद से वो बदरू गिरफ्ता लोगों को आजाद करता था। तो ये जो रूह है, यही मौजज़े करता है। तो यहां पर ये जो हवाला आपने पढ़ा है ना, इसका जो मिसयूज करने वाले हैं, खुद भी मरते हैं, औरों को भी मरवाते हैं। एक हमारे इलाकों में बड़ा मशहूर वाकया है, हर कोई उस वाकया से वाकिफ है। एक भगत थे अवान मार्केट के इलाके से, तो उन्होंने एक दिन अपने शागिर्दों को लिया, दो शागिर्दों को, और चले गए रेलवे फाटक पे। कहते हैं बाइबल च लिखा है कि मेरे तो वड्डे काम करनगे, ते आओ फिर वड्डे काम अज करिए जाके। अब ट्रेन के ट्रैक में खड़े होके ना, वड्डा काम उन्होंने नजदीक है सी कि ट्रेन नू रोकना है, और एक शागिर्द इधर है, एक शागिर्द इधर है। तो कमांड कर रहे हैं ट्रेन को कि मैं तुम्हें यस्सु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, रुक जा। करते रहे, ट्रेन पास आती गई, करते रहे, ट्रेन पास आती गई। जब काफी पास आ गई, इधर वाला शागिर्द चेला इधर वाला चेला इधर, और भगत साहब ट्रेन के साथ कुचले गए, टुकड़े हो गए इतने इतने। दर्द से कह रहा हूं कि बाइबल की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, गलत अंडरस्टैंडिंग, हलाकत की वजह बनती है। नबी इसीलिए तो कहता है कि अदम मार्फत जो है, वो मेरे लोग हलाक हुए जाते हैं। तो आज भी रूह तो वही है जो यहाँ पे काम कर रहा है, दर्द मेरे अंदर भी वही है कि अदम मार्फत से लोग मर रहे हैं, अदम मार्फत से लोग हलाक हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा काम अदम मार्फत का ये चैनल ही कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को। बाइबल को उन्होंने मौजज़ों को इस तरह से प्रिंट कर दिया है, इस तरह से डिस्प्ले कर दिया है कि लोग समझ रहे हैं मौजज़ा जो है ये क्राइटेरिया है खुदा को ढूंढने का, जिसपे मौजज़ा 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 नहीं, मौजज़ा डिवर्जन है। मौजज़ा क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया फिदिया है, सलीब है, उससे बहता लहू है, कफारा है, निजात और आसमान की जिंदगी की, ना खत्म होने वाली जिंदगी की, बादशाही की बातें हैं। ये क्राइटेरिया है कि उसने फिदिया दिया है। सलीब का पैगाम हम निजात पाने वालों के लिए तो खुशखबरी, मगर जो निजात पाने वाले नहीं है उनके नजदीक बेवकूफी है। तो ये बेवकूफी की तरफ धकेल रहे हैं। मौजज़े में आपको फिर बता दूं, होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। ये एक सैलाब है, इसको नहीं कोई रोक पाएगा। ये कलाम में से होंगे, इसकी इज्जत यस्सु पाएगा।
कोई पादरी नहीं इसकी इज्जत पाएगा। शागिर्दों ने पूछा था, जब जन्म का अंधा शिफा पा गया, आंखें मिल गईं, तो शागिर्द कहने लगे, किसने गुनाह किया, इसने या इसके मां बाप ने? क्योंकि यहूदी अकीदा था कि अगर कोई अंधा पैदा हो जन्म का, या जन्म का ही लंगड़ा पैदा हो, तो उनके अकीदे का यह हिस्सा था कि या तो वो बहुत उसने गुनाह करने थे, तो या उसके मां बाप बहुत गुनहगार हैं कि वो पैदाइशी तौर पर अंधा या लंगड़ा या किसी रोग में पैदा हुआ। यानी पैदाइशी रोग में पैदा होने वाला उनके अकीदे के मुताबिक बहुत गुनहगार होने वाला था, तो खुदा ने उसको भेज ही लंगड़ा दिया या अंधा भेज दिया। तो या उसके मां बाप बहुत गुनहगार हैं कि वो अंधा पैदा हुआ। तो वो सवाल ये कर रहे थे अपने अकीदे के तनाजुर में कि किसने गुनाह किया, इसने कि इसके मां बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ? तो यीशु ने जवाब दिया था, ना इसने ना इसके मां बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि बेटा जलाल पाए। जलाल के मानिए इज्जत, कि बेटा इज्जत पाए। तो मौजज़े जो हैं ये मेरे आपके जलाल के लिए नहीं होते, ये यीशु के जलाल के लिए होते हैं। तो जो कहते हैं ना किसने दुआ की, वो फिर उस पादरी का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं किसने शिफा दी, फिर यीशु का नाम बाद में लेते हैं। वो पास साथ बैठते हैं, जलाल बराबर पाते हैं, बराबर ही आ रहे हैं ना। तो साथ बैठना ये वो गुनाह है जो इब्लीस ने किया था आसमान पर सोचने से। तो यहां पे वो लबों पे नहीं धलाया। आप पढ़ लें यसाया में से, वहां पे लिखा है, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया, तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। पढ़ लें सर यसाया में से, मैं आपको आयत उसकी बताता हूं, या 14 बाब 12 आयत है या 12 बाब 14 आयत है। आखिरी बात है ये, उसके बाद आमीन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सुबह का रोशन सितारा डेविल का एक टाइटल है, ये उसका नाम है 39 नामों में से। जी पढ़िए। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली इतराफ में जमाइत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। इसकी सारी ख्वाहिशें देख लें। आखिरी जो बात है ना, गोल है जो उसका, वो खुदा ताला की तरह का दिखने के लिए है। और शुरू में लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था। सुने ना आपने, लबों पे नहीं लाया, लेकिन जो जमीन का शैतान है वो लबों पे ले आता है। किसने दुआ की? जमीन का डेविल इसलिए ज्यादा जुर्रत कर रहा है कि जमीन पर उसे इख्तियार दिया गया है, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है, वरना फौरन से सजा आती। अब सजा का जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है वो है एक रिजल्ट वाला दिन। तो जिस दिन वो आउट होना है रिजल्ट, तो उस दिन लिखा है कि बहुत से बतेरे आके कहेंगे, खुदावंद मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया, मैंने तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं किए। तो आगे लिखा है, यीशु उनसे कह देगा, ऐ बदकारो दूर चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। मौजज़े होते हैं, आपकी जिंदगी में होंगे, लेकिन यीशु करेगा यार। कलाम सुनो बस, ये कलाम के जरिए ही होते हैं। यीशु भी जब मौजज़े करता था, उससे पहले मुनादी ही हो रही होती थी। तो वही यीशु जो करता था वही आज भी करेगा। ये नहीं है बात कि मौजज़े नहीं होते, होते हैं, शिफाएं होती हैं, लेकिन जो करता है जलाल के लायक वो है। तो यीशु है ना जलाल के लायक। तो पाखरू जो है, ये पाने पर पतरस की मुनादी खुदा के बेटे, खुदा के कलमे के फरमान के मुताबिक
कि वो काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि उनसे ज्यादा करोगे। ये पाखरू के मिलने के बाद मुमकिन है। अगर कोई पादरी पाखरू से भरा नहीं है या पाखरू को नहीं पसंद करता, तो फिर उसकी मुनादी रूहें जीतने के लिए नहीं है। तो चलें देख लें लूका 15 बाब उसकी 7 आयत। यहां पे आपको मिलेगा लोग मौजज़ों को बड़ा समझ रहे हैं। यहां पे एक ऐसा काम है जो बड़ा है असल में, वो पढ़ लें। 7वीं आयत से पढ़ें जी। तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं, इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, 99 एक कम 100, एक तरफ अखाड़ा लगा है, एक तरफ 99% है और दूसरी तरफ एक ही बंदा है। 99 जो हैं वो रास्तबाज हैं, चर्च जाने वाले, दयायकियां देने वाले, नेक अमल करने वाले, अच्छी बातें करने वाले, गीत गाने वाले, कलाम सुनने वाले, वो सीधी राह पे हैं, यानी रास्तबाज। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु यहां पे भी 2 दफा कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते। आगे, एक तौबा करने वाले गुनाहगार की बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी ज्यादा खुशी होगी। यानी जो रास्तबाज हैं, जो सीधी राह पे हैं, जो चर्च जाते हैं, दयायकियां देते हैं, अच्छे काम करते हैं, बाइबल में लिखा है लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ये लाजिम है एक रास्तबाज के लिए कि वो दयायकियां हदिये दे, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना, तौबा की हाजत रखना, ये उसके लिए जरूरी है। ये बड़ा काम है, क्योंकि लिखा है एक गुनहगार जो तौबा की हाजत रखता है उसके बायस आसमान पर खुशी हो रही है। और 99 बड़े जबूर गा रहे हैं, बड़े अच्छे अमल कर रहे हैं, लेकिन आसमान पर खुशी की वजह नहीं लिखी। एक गुनहगार आसमान पर खुशी की वजह बनता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था जो मुझ पे ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, यानी वो हमेशा की जिंदगी का वीजा पा जाता है, ना खत्म होने वाली जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और जो आसमान के फरिश्ते हैं वो वेलकम दे रहे हैं, एक मेंबर और बढ़ा। आपके चर्च में जब कोई 2 या 1 मेंबर आए तो क्या खुशी होती है ना पादरी साहब। तो ये आसमान का जो चर्च है वो खुश हो रहा है, आसमान की कलीसिया खुश हो रही है। एक गुनहगार जब तौबा करता है तो आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। जब लाजर जिंदा किया गया 4 दिन का मुर्दा, तो उसके साथ नहीं लिखा क्योंकि उसने फिर मर जाना था। और हिस्ट्री बताती है कि जब लाजर को जिंदा किया गया तब वो 30 बरस का था, और जब वो दोबारा मरा तब वो 60 बरस का था। यानी 30 साल की जिंदगी पहले गुजार ली और 30 साल उसे और मिल गए। और जिंदगी के बारे में बाइबल फरमाती है ये बालिश भर की है। बालिश कहते हैं एक हाथ को, इतनी को जिंदगी है। जिंदगी के बारे में बाइबल बताती है कि ये घास पर उगने वाले फूल की मानिद है, सुबह है शाम को नहीं। ये साया की मानिद है, साया दोपहर में होता है शाम को नहीं होता। ये बोहरात की मानिद है, आते जाते दिख रहे हैं, वो जा रहे हैं, गायब हो जाते हैं। बड़ा थोड़ा सफर है जिंदगी का। तो जिंदगी के बारे में बाइबल फरमाती है कि ये बेसबात है। बेसबात कहते हैं पानी का बुलबुले पे जाते जाते फट कर गायब हो जाना, ये बेसबाती है। हमारी जिंदगी बड़ी बेसबात है, मर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जो यूथ होगी उसके बाद की हमें याद भी नहीं करेगी, हमारा तज़किरा भी नहीं होगा, गायब हो जाएंगे। ये दाऊद कहता है ज़बूर 39 में, कहता है बेहतरीन हालत में भी जो इंसान है वो बिल्कुल बेसबात है। दाऊद एक लीडर है, एक शायर है, एक नबी है, एक ममसू है, एक जंगजू है, एक खुदा के दिल पसंद शख्सियत है। बड़े बड़े टाइटल इसके पास हैं। वाहिद ये शख्स है जो 3 दफा मसा किया गया, एक दफा मीर मुगन्नी, एक दफा नबी और एक दफा बतौर चरवाहा लीडर। ये 3 दफा मसा हुआ है और कहता है कि इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। अपनी हालत बता रहा था।
तो इंसान की जिंदगी इतनी छोटी है कि पानी के बुलबुले की जैसी है, वो जाता जाता फट के गायब। तो फिर 30 साल ही तो मिले हैं लाजर को। एक बुलबुला फटिया, फिर बन गया, ਤੇ ਫਿਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बड़ा ਵੱਡਾ समझने हैं। मौजज़ा इसलिए इतना छोटा है कि इसका ताल्लुक हमारे साथ है। जितनी हमारी उम्र है उतना ही मौजज़ा होगा ना। देखे ना, मुझे अगर आंखें मिल जाए, मैं अंधा हूं तो मरता हूं, तो मेरी आंखें कब्र में गई तो खत्म, फिनिश। तो मौजज़े की उम्र तो फिर इतनी दिख रही है बाइबल में। और गुनहगार जो तौबा करता है उसकी उम्र दिख रही है, वो नहीं मरेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर यहां पे लिखा जाए, ये राफाई चर्च में एक बोर्ड पे सारे मौजज़े, उनसे सबसे बड़ा मौजज़ा लिखा जाए, लाजर 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ, सारे मौजज़े लिख दिए इधर। फिर एक प्लेट यहां पे लगा दी जाए, इधर लिख दिया जाए कि एक गुनहगार जब तौबा करता है तो वो हमेशा की जिंदगी पाता है। लाजर के नीचे इधर लिखा गया, लाजर को कितने मिले? 30 साल। इधर नीचे लिख दिया जाए ना खत्म होने वाली जिंदगी। तो आपसे ही पूछा जाए कि कौन से हिस्से में आप जाना चाहेंगे, ना खत्म होने वाली जिंदगी या 30 साल चाहिए? तो फिर बड़ा काम तो गुनहगारों को कलाम सुनाना है कि वो निजात पाए। बड़ा काम तो फिर वो है जो यस्सू करता था, और यस्सू तौबा की मुनादी करता था, वो निजात की मुनादी करता था, और ये पाक रूह पाए बगैर नहीं मुमकिन। ये जो पतरस ने मौजज़ा किया है, जो 40 साल से ज्यादा की उम्र वाले शख्स पर हुआ है, ये मौजज़ा बड़ा नहीं है। बड़ा मौजज़ा वो था जो 3000 लोग ईमान लाए हैं, वो बड़ा काम है। तो ये पाक रूह के बगैर नहीं हो सकता। पाक रूह, ईद पेंतिकोस्त, ये एक बड़ा तोहफा है मेरे लिए, आपके लिए, आने वाले लोगों के लिए। ये ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ बहुत से लोगों को ले जाने का लिबास है, कुव्वत है, ये ताकत है। आपको इस ताकत की, मुझे, आपको, उम्मतों और कौमों को जरूरत है। इसके बगैर नहीं कुछ। आए हम सब अपने सरों को